वही परिवार पाद प्रक्षालन में शामिल होंगे। अजित भाई, राहुल भाई, मोदी जी, चक्रवर्ती जी साथ में आ जाएंगे, दोनों चक्रवर्ती परिवार। और श्रीमती सुशीला बाई, अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, विवेक जी, आनंद जी, विकास जी, समस्त ठौरा परिवार, संदारा वाले आनंद जी, रामगंज मंडी परिवार को प्रथम महाशांति धारा का सौभाग्य मिला। पधारें, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करेंगे और दीप प्रज्वलन चित्रावरण में सहभागिता प्रदान करेंगे। महासौभाग्य आज 1,51 श्रीफल के साथ श्रीमती चंद्रकांता बाई, विकास कुमार जी, नीलम जी, मानवी दीदी, समस्त ठग परिवार कोटा ने प्राप्त किया है। तृतीय सौभाग्य श्रीमती कुसुम देवी के सुपुत्र श्री दिलीप कुमार जी, ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी, ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी, श्रीमती ज्योति, गरिमा, इंजीनियर धैर्य, दीपक, प्रकाश चंद, दिलीप कुमार, रतन कटपीस परिवार ने भी महासौभाग्य प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है व्यवस्था बनाएं जल्दी जल्दी से। मनोज जी, शेष लोगों को नीचे करें, सिर्फ जिन्हें महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री कमलेश जी, प्रवीण जी, जयकुमार जी, बितेश जी, समस्त कोटा परिवार, श्री ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी, अजित जी, तनिष जी, मौलिक जी, सिंगल परिवार भीलवाड़ा से श्री धनराज जी, आशा, सुरेश, अनिका, सुरभि, निशांत, गर्भित, समस्त जड़िया निवाल परिवार कोटा से श्री महेंद्र कुमार जी, यशवंत भी, अतुल जी, निमिषा जी, लक्ष्य जी, समस्त पाटनी परिवार, पाटनी गृह उद्योग से श्री ऋषभ कुमार जी, मोहिबाल परिवार से चांदभाई, मनीष जी, सारिका, जयंत, अनामिका, प्रीति जी, गति, मीसा, समस्त मनीष मोहिवाल परिवार को भी महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए मैं समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा, चक्रवर्ती जी जाएं, दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएं और चित्रावरण दीप प्रज्वलन के साथ शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे आनंद भाई और उनका रामगंज मंडी का पूरा परिवार आएगा। आइए हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के सन्निधि में। कल 700 मुनिराजों की महाअर्चना। महाराज जी, कल महाराज जी समय क्या रहेगा? महाराज जी, सुबह का समय, महाराज जी महाअर्चना का समय 7 बजे। महाराज जी, कल का सुबह का 7 बजे पर्ची रख दो। आइए हम चलेंगे पूज्य गुरुदेव के, हाँ शास्त्र भेंट करा रहे हैं, दोनों परिवार शास्त्र भेंट करने के लिए आ जाएं। ठोरा परिवार जिनवाणी दें भैया, अरे इतने लोग व्यवस्था बने। नवीन जी जिनवाणी दें एक ठोरा परिवार को, एक हमारे रतन कटपीस परिवार को और तीसरी जिनवाणी ठग परिवार को। एक एक ग्रंथ नहीं, एक वो रतन कटपीस को निकाल के रखा अलग से, एक दे एक। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना, अपनी मंगल देशनाथ इधर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। प्रसंग चल रहा है कि दुनिया का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम यह विचार करते हैं
लेकिन यह विचार नहीं कर पाते कि हमारा दुनिया के प्रति क्या कर्तव्य है। दोनों में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरा बुरा न विचारे। ये हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन नीति यह कहती है कि तुम इस पर कितना भी प्रयास करना, कभी तुम्हारी ये भावना सफल नहीं होगी। कोई दुनिया का व्यक्ति मेरा बुरा न विचारे, ये हमारी भावना कभी सफल नहीं होगी। क्योंकि इस दुनिया ने भगवानों को नहीं छोड़ा, भगवान का भी बुरा विचारा है, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये दुनिया गुरुओं को नहीं छोड़ती है, तो तुम किस खेत की मूली हो। गुरुओं के प्रति भी लोगों ने बुरा सोचा है कि नहीं। इतने बड़े बड़े महामुनिराजों पर उपसर्ग आए, 700 मुनि जो महानिर्मल थे। हमें बहुत विवेक से काम लेना है दुनिया में जीते समय। कहीं हमारा रेत को पेलने में जिंदगी न निकल जाए, कहीं सिर से पहाड़ फोड़ने में जिंदगी न निकल जाए, कहीं जिंदगी के अंत समय में हमें ये नहीं कहना पड़े मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया जिंदगी में। जिंदगी वो है जो पूर्ण करके मरना है, पूर्ण करके। भगवान से प्रार्थना करो, साधना करो, जब भी मेरे प्राण निकलें बस मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं कह सकूं कि मैं जिंदगी में जो करना था मैंने सब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। पूर्ण ब्रह्म, अतृप्त होके मत मरो। सारी दुनिया अतृप्त होके मर रही है, मौत से डर रही है। अभी मौत ना आ जाए, मुझे बहुत कुछ करना है। बस यही हमारी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है कि मेरी मौत आ जाए मैं तैयार हूं। हर व्यक्ति एक ही कह रहा है कि नहीं, अभी मौत नहीं आना चाहिए, हमें कुछ कार्य करना बाकी है। बस यही दुर्गति का कारण है। और ऐसे जीव मर कर के भूत बनते हैं आज, क्योंकि अतृप्त होके मर रहा है, दुर्गतियों में पड़ते हैं। अतृप्त आत्माओं को कोई स्थान नहीं देता, और हमें अतृप्त होके नहीं मरना। गुरु का सानिध्य पा करके अतृप्त, भगवान का सानिध्य पाके अतृप्त नहीं। अपनी जिंदगी कहीं ऐसे ही नहीं निकल जाए और जब मौत आए तो हम रह जाएं कि बस जिंदगी खत्म, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। हमें उस बात की साधना करना है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही। आज मृत्यु आ जाए तो मैं तैयार हूं, और लाखों वर्षों तक जीने का मौका मिले तो भी मैं तैयार हूं। मेरा इतनी साधना है, इतनी तपस्या है, मेरे पास इतना पुण्य है कि लाखों वर्षों की जिंदगी मिल जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना पुण्य लेकर के आया हूं। अपनी जिंदगी पर विश्वास करो, और इतना कम से कम भावना करो कि मुझे ज़्यादा पुण्य नहीं चाहिए। जितनी जिंदगी है, कितनी जिंदगी है ये नहीं पूछना, जितनी भी जिंदगी है बस वो जिंदगी शांति से जी सकूं, इतना पुण्य चाहिए। और यदि मेरी आज ही मौत लिखी है तो मुझे कुछ नहीं मांगना, बस इतना मौका दे देना
कि मैं कह सकूं कि मैं तैयार हूं। हमेशा मौत के लिए बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहा करो। और सोने के पहले सब त्याग करके सोया करो, कहीं रात में चले गए तो। पूर्ण होके मरना है, बस एक ही बात। और पूर्ण होके वही मर सकता है जो शाम को सोने के पहले अपना पूरा हिसाब करके सोता है। पूरा हिसाब करके सोता है। बनियों के संबंध में आता है कि वो शाम को व्यापार दुकान बंद करने के बाद अपने बही खाता मिला करके ही सोता है। एक पाई का भी फर्क आ रहा तो एक पाई को मिलाने के लिए वो 4 आने का घी ज्यादा दे। हिसाब कितने का मिलाना है? 1 पाई का। और तेल कितने का जला दिया? 4 आने का। मारवाड़ी में कहावत है कि बनिया 1 पाई का हिसाब मिलाने के लिए 4 आने का तेल जला देता है, लेकिन हिसाब मिलाए बिना सोता नहीं है। सोएंगे तो जब शाम दिन भर का हिसाब मिल जाए। बही खाते में पूरा मिलाने के बाद 2 लाइनें खींच करके ही सोता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों नींद खराब कर रहा है? सुबह मिला लेगा उठ के, क्या बात होगी? सुबह मिला लेगा उठकर, क्या बात होगी? नहीं, बनिया कहता है मैं बनिया जरूर बाहर से हूं, अंदर से तो मैं जैन हूं। मैं भली बनिया हूं, मेरे गुरु तो जैन है। मैं भली बनिया हूं, मेरे भगवान तो जिनेंद्र हैं। नहीं, मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने कहा है कोई काम अधूरा छोड़कर इच्छाएं लेकर सोना मत। सोने के पहले सब राम, मेरा सब कार्य हो चुका। दिन भर में जो सोचा था अब मैं सो रहा हूं। ये व्यक्ति जैसे ही डबल लाइनें खींची, बनिया निश्चिंत हो जाता है। जब तक डबल लाइन नहीं खींची जब तक उसको नींद नहीं आती। 2 लाइनें खींची नहीं और वो वहीं लुढ़क जाता, बोले अब क्या है, बस हो गया, हिसाब मिल गया। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी या कारो नीति थी कि तुम जिंदगी में अंत में कोई भी काम सुबह का लेके मत छोड़ना। ये काम सुबह करेंगे, ये संकल्प करके मत सोना। ठीक है सुबह उठोगे, लेकिन ये कह के मत सोना कि सुबह करूंगा। सुबह का काम सुबह देखा जाएगा। शाम को किसी को टाइम दे के मत सोना। शाम को किसी से कोई विकल्प करके मत सोना कि मैं एक कल करूंगा। नहीं, आज तो ठीक, कल सुबह देखूंगा। आप लोग भी घर का कोई काम अधूरा को कि मत सोना। ये बर्तन हम सुबह मांज लेंगे, ये झाड़ू हम सुबह लगा लेंगे, ये कपड़े हम सुबह धो लेंगे। यदि रात में मर गई तो भूतनी बनेगी, भूतनी बर्तन मांजती फिरेगी फिर वो। नहीं, कोई विकल्प नहीं। सब काम निर्वृत्त होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। आज का जितना काम था वो मैंने पूरा कर लिया, कल का आज निश्चिंत। ऐसी स्थिति आपने कर ली। ये 9 बार नमोकार मंत्र शाम का इतना महत्वपूर्ण है महानुभाव। यदि उस समय आयु बंद हो गए, खुदा ना खास्ता मौत हो गई, तो नियम से तुम मरकर स्वर्गों में मिलोगे। दूसरी गति है ही नहीं, क्योंकि ये सब पूर्ण करके बिल्कुल निश्चिंत हो गए। आज का जितना काम था वो पूरा हो गया। कुछ अधूरा बचा है, बचा रहने दो, मैं कल करूंगा, कल का कल देखेंगे। इतना सा बहुत सरल विधि बता रहा हूं। सोने के पहले बस इतना करना है, हमें अब कल का कोई विकल्प नहीं। ये कला जिसको आ जाती है। हम साधुओं को शाम को प्रतिक्रमण क्यों कराया जाता है? इसलिए प्रतिक्रमण कराया जाता है कि आज का हिसाब किताब सब चुकता कर दिया, कल सुबह फिर देखेंगे।
लोग कहते हैं महाराज जी जो काम प्रतिदिन करना उसका क्या प्रतिक्रमण करना है, क्या प्रायश्चित करना, कल फिर करना है? नहीं, आज का विराम दो, कल की उधारी चुकाओ, आगे की उधारी पाओ। कल की उधारी चुकाओ और आगे की उधारी पाओ, यही सिस्टम यहाँ है। आज जो किया पहले उसका हिसाब करो, कल फिर वही करूंगा, कल का कल से नया खाता खुलेगा। ये जो व्यक्त परंपराएं आगम में चलाई हैं, ये इतनी सस्ती सरल परंपराएं हैं, लेकिन हम इसी में नहीं कर पाते। हम आकुल व्याकुल बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते रहते कल क्या करना है, कल क्या करना है, कल ये करना है, कल वो करना है। शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं करते हो, शेख चिल्ली कल्पनाएं करते हो। वो सुनाया था ना एक दिन राजा भोज की कहानी। राजा भोज अपनी बही श्लोक में लिख रहे थे कि मेरा इतना वैभव है, मेरा इतना वैभव है, मुझे अभी वो राज्य भी जीतना है, उसको भी जीतना है। चोर घुसा था घर में, उसने कहा ये राजा जब ही सोएगा जब इसका पूरा श्लोक हो जाएगा। अब वो 3 लाइनों में सब आ गया। तो चोर बोला राजा जी, अब चोर को तो सुनाना था, अब जिसको थोड़ा बहुत आता, पहले संस्कृत चोरों को भी आती थी। उन्होंने कहा राजा साहब ये जितना तुमने लिखा है, आंख बंद होने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं। कौन है? पकड़ा गया मैं चोर। तो पहले ये बता कि तूने कैसे कहा कि आंख बंद होने के बाद सब तुम्हारा नहीं? बोले रात भर को आंख बंद हुई तो मैं ले जाऊंगा, और स्थाई बंद हो गई तो सब यहीं धरा रह जाएगा, इसलिए आंख बंद करने के बाद सब तुम्हारा नहीं। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। थोड़ा निश्चिंत होना सीखो। शेख चिल्ली जैसी दशा हो रही है सारी दुनिया की। शेख चिल्ली दशा हो रही है। वो शेख चिल्ली था ना, कल्पनाएं भरता था, गरीब था, सब जगह से छाछ मांग करके इकट्ठी करता था और बेचने जाता था एक घड़ा भर के। एक दिन क्या हुआ कि वो घड़ा लेकर जा रहा था, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और बैठ करके वहीं बैठा हुआ नींद आ गई। नींद में स्वप्न देखता है कि मैं छाछ बेचते बेचते एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी खुद की भैंस होगी, भैंस होगी तो बहुत दूध निकलेगा, बहुत बेचूंगा, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद एक छोरा हो जाएगा, और छोरा गड़बड़ किया तो 1 लात मारूंगा। जैसे ही लात मारी तो क्या हो गया, वो उस दिन की छाछ जो थी वो भी, सुन रहे हो रे शेख चिल्लियो, कोई शेख चिल्ली की कहानी नहीं है, ये सारे दुनिया की शेख चिल्लियों की कहानी है। थोड़ा अपने अंदर झांको, कहीं ऐसे ही कल्पना की उड़ाने तो नहीं भर रहे हो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या करोगे? कर पाओगे कि नहीं? सब करना लेकिन संकल्प विकल्प नहीं। सब हो जाएंगे लेकिन संकल्प विकल्प नहीं। आपको तो सुबह इतनी इच्छाएं करो। मैंने एक दिन कहा था ना, तुम बहुत सगुन हो, तुम बहुत सगुन हो, तुम चाहो तो इतने सगुन कर सकते हो घर में कि तुम्हारे घर में कभी अमंगल ही नहीं होगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, अरहंत मंगलम वाला नहीं, सिद्ध मंगलम वाला नहीं, साहू मंगलम वाला नहीं, केवली पढ़नत तो धम्मो मंगला। हम तो तुम्हीं को मंगल बना देते, इनके चक्कर में कहाँ पड़ोगे? अरहंत मिलने नहीं है। साधु बड़ी मुश्किल में लेते 30 साल में,
पता नहीं और कोई बीच में भी आ गए हो तो कभी कभी धर्म तुम्हें समझ में आता नहीं है। सिद्ध भगवान यहाँ है नहीं तो फिर तुम्हारा मंगल कब होगा? तो मैंने एक बहुत अच्छा शास्त्रों से निकाल के खोजा है, बहुत सगुन। सुबह तुम घर से निकल के जाते हो, शाम को जब लौटो तो भरे हुए मन से लौटना, भरे हुए लौटना, तृप्त होके लौटना, पूर्ण होके लौटना, चेहरे पर मुस्कान लेके लौटना। गाय जब वहां से खेत से चढ़ के लौटती है, गोधूली काल कहा जाता है, और उस गायों का लौटना नगर के लिए शगुन माना जाता है, क्योंकि वो पेट भर के दूध भर करके बच्चों के लिए लौटती है। उसका प्रेम, उसका वात्सल्य बहुत तीव्र होता है। बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मैं दूध से पेट भर के आई हूं। बस यही तुम्हारी दशा है। तुम घर से निकले थे कमाने के लिए, और जब वो व्यक्ति लौट के आता है तो हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है, और घर में प्रवेश करते ही तो मुंह लटकाए लौटे, टेंशन लो के लौटे जाओ। उस घर में दरिद्रता जरूर आएगी, क्योंकि तुम शाम को, सुबह की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह तुम्हें जैसा जाना है वैसा जाओ, लेकिन सुबह भी हंसते जाओगे तो हंसते लौटोगे, सुबह रोते हुए गए तो रोते हुए लौटोगे। सुबह की कहानी तो सबको मालूम है, सब लोग अच्छे से जाते हैं, शगुन करते हैं, सब भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन शाम का गड़बड़ हो रहा है। सुबह तो हर व्यक्ति मन मार करके भी प्रसन्न होकर जाता है। घर वाले कहते थोड़ा अच्छे मन से जाओ, भगवान का दर्शन करके जाओ, अभिषेक करके जाओ, महाराज आए हैं आशीर्वाद लेके जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ। सभी लोग यात्रा को जब जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, प्रायः सभी शगुन करते हैं, लेकिन घर में सिद्धि नहीं हो रही है, घर में शांति नहीं है। कितने घर के लोग हैं जो घर के बाहर शांति महसूस करते हैं, घर में अशांति। वो जितनी देर बाहर रहें कहते बस उतनी देर शांति है। कई लोग घर में जाने में बहुत हिचकते हैं, क्योंकि घर में जाते ही क्या है, अशांति है। घर में जाते ही अशांति है, वो जाने नहीं चाहता घर में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। आपको सबसे पहला ये करना है, शाम को, शाम का शगुन करना है। घर में शांति नहीं हो रही, घर में सिद्धियां नहीं हो रही, इतना कमा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, खा रहे हो, तो भी बीमार पड़े हो। जो देखो वही बीमार है, जो देखो वही टेंशन में है, जिसका चेहरा देखो। क्यों हो रहा है ऐसा? धर्मात्मा घर में कह रहा हूं, अच्छे घर में कह रहा हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा अशुभ शगुन हो रहा है शाम का। क्योंकि सुबह का शगुन तो दुकान का है, शाम का शगुन घर का है। सुबह तुम दुकान गए थे, शगुन किया था, सुबह घर लौटे। घर की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती। कितने लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, यदि घर में शांति नहीं है तो सब बेकार है। घर का शगुन बता रहा हूं, जब तुम लौटो, वही वाली बात, पूर्ण होके लौटना। दुकान को 2 लाइनें खींच के लौटना, और ये मन में कहना आज जो सोचा था वह पूरा हो गया। और ऐसे लौट करके तुम आओगे, नियम से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी,
और घर वाले तुम्हारे देखते ही तुम्हारा चेहरा देखेंगे, लगता है आज काम पूरा हो गया। बस तुम 6 महीने ये कर लो, बाकी उस घर में लक्ष्मी बरसेगी और स्वर्ग बरसेगा। घर में प्रवेश करते समय, ज्योतिष बता रहा हूं, एक ज्योतिष है, ये ज्योतिष तुमने पढ़ा है कि घर से निकलते समय टोका टाकी नहीं, घर से निकलते समय क्रोध नहीं, कलह नहीं करना, कोई अपशकुन नहीं करना, रोना नहीं, ये सबको मालूम है। लेकिन घर में प्रवेश करते समय तुम्हें जैसे बने तैसे अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, जैसे बने तैसे मन को भर करके लाना है, बस भर के लाओ। छोटा भरा या भरा बड़ा इसका नहीं कह रहा हूं। कहा था ना एक दिन मैंने, कलश छोटा है कि बड़ा है, भरा हुआ होना चाहिए। छोटे और बड़े का कोई विकल्प है ही नहीं, बस भरा हुआ होना चाहिए। तुमने कितना कमाया है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, बस मन को भरा हुआ होना चाहिए। जो सोचा था वो मजदूर भी क्यों ना हो, मजदूर को भी 200-500 रुपया मिलते हैं, वो भी 500 रुपया लेकर के ये कहे आज जो सोचा था वो हो गया। छोटा सा सही, सब्जी वाला सही, कोई भी, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कितना कमा के लाए, बस तुम बस घर की तरफ जैसे ही बढ़ो, मन भरा हुआ लेके चलो। तुम्हारा मन भरा हुआ हो, तुम्हारा मन तृप्त हो, तुम्हारा मन पूर्ण हो। आप 6 महीने करके देख लीजिए, और इसी बात को लेकर घर में जाते, क्यों क्या सब ठीक है? बोले जो सोचा था वो पूरा हो गया। क्या सोचा था? आज 100 रुपया कमाएंगे बस। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी बताता हूं। ये शब्द कहते ही तुम्हारा, और बस शाम को जो मैंने बात कही, शाम को पूर्ण विराम लगा करके सो। बस अब मैं सो रहा हूं, अब मुझे कोई कार्य नहीं करना भगवान, तू और मैं, बस आत्मा, और बस इन दो के अलावा मैं सबको पूर्णता का त्याग करता हूं, और निद्रा में सो जाना। सोते सोते तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे किस्मत के। जागते हुए तो लोगों ने बहुत किस्मतें बनाई हैं, मैं सोते सोते तुम्हारी किस्मत बना रहा हूं। जागते हुए तो दुनिया बना लेता, भाई ये करो वो करो। सोते समय किस्मत कैसे बनती है, और सबसे ज्यादा सोते समय बनती है महानुभाव। बस इतना सा तुम्हें सोने के पहले करना है, मैं पूर्ण हूं, मैंने जो किया सब कर लिया, आगे मैं अब सो रहा हूं। आत्मा परमात्मा, गुरु को ले लो, शास्त्र को ले लो, बस इनके अलावा अब मेरा कोई भी कार्य नहीं है। बस एक ही कार्य है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। अब कोई काम नहीं करना, गुरु की आज्ञा मानना है, शास्त्र को वाचन। बस ऐसे भाव करके सो जाओ। रात भर में तुम्हारी ऐसी किस्मत बदलेगी कि तुम सुबह उठ करके देख के दंग रह जाओगे कि हुआ क्या। रात भर में ये किस्मत कैसे बदल गई। ये मात उतनी थोड़ी सी है, और थोड़ी सी, अब इसका तरीका एक ही है, सुबह इच्छाएं उतनी करना जितनी शाम तक। अभी तुम, हाँ, इतना ही घर से कह के जाया करो, उतना ही कह के जाना, उतना ही संकल्प करके जाना, मैं इतना करूंगा, ये शाम तक पूरा हो ही जाएगा। और जब ये करके जाओगे भरे हुए लौटोगे, और ओवर हो गया तो कोई घाटा ही नहीं है, और जितनी इच्छा की है वो तो पूरी होगी ही होगी। ये ज्ञानी व्यक्ति की कला है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई ज्यादा नहीं चाहिए, सो बात नहीं, वो चाहिए ज्यादा। कोई भी ज्ञानी दुनिया में नहीं है जो अधिक से अधिक धन नहीं चाहता हो। कोई भी दुनिया में ज्ञानी नहीं है जो अधिक से अधिक अपने परिवार में धन दौलत नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं, कोई बाधा नहीं है।
कोई बाधा नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन इच्छाएं उतनी करना जितनी तुम शाम तक। और महाराज जी ज्यादा हो गया तो वो तो और सगुन हो गया, ओवरफ्लो। कम नहीं हो पाया, मैंने इच्छा की और शाम को पूरी नहीं हो पाई, बस वो इच्छा नहीं करना। इच्छा से ज्यादा मिल गया तो फिर कोई नुकसान है ही नहीं, उस पर तो चेहरा और कमल सा खिल जाएगा। हम लोग करते, हम लोग सामयिक का संकल्प करते, इतना तो करना ही है, और उसके बाद मन लग गया तो और करो। सामयिक का जितना संकल्प किया उतना अच्छी तरह सामयिक हो गई। अब और भी मन लग रहा है तो ऐसी किस्मत बनती है, ऐसी किस्मत बनती है। सामयिक के बाद फिर यदि हम ओवर ध्यान में बैठ जाएं तो वो सामयिक नहीं कहलाती, वो ध्यान कहलाता है, वो तप कहलाता है। सामयिक व्रत है, सामयिक व्रत है, और सामयिक के बाद जो बैठना वो ध्यान है, वो तप है। ध्यान तप है। और तप जब बनेगा, पहले संकल्प पूरा करो। ध्यान में संकल्प नहीं होता, सामयिक पूरी करो पहले। सामयिक के बाद यदि और मन लग गया तो कोई चिंता नहीं, ध्यान में हो जाओगे, तपस्वी हो जाओगे, पुण्य के भंडारे खुल जाएंगे, पाप का क्षय हो जाएगा। सब चीजों में यही काम करो, संकल्प कम करो, ज्यादा हो जाए तो कोई बाधा नहीं है। मैं सगुन बता रहा हूं। तुमने 500 रुपये का मजदूर ने कहा और रास्ते में सोने का बिस्कुट मिल गया तो कोई बात नहीं, कम से कम इतने कमाने का था वो पूरा हो गया। किस्मत में ज्यादा लिखा होगा तो हो जाएगा। 48 मिनट सामयिक करूंगा, उसके बाद ज्यादा ध्यान रख गया तो आओ भाग्य मेरे, बड़भागी हैं। मंदिर में एक पूजा करने तो जाऊंगा और 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, एक तो होगी, उसमें कमी नहीं हो जाए। यदि मान लो तुमने 2 का संकल्प किया, किसी कारण से एक ही कर पाए तो फिर मन में विकलता आएगी। इसलिए संसार के कार्यों में खास तौर से अपने जीवन को पूर्ण करो। जिंदगी में जैसे मैंने शाम की बात कही, ऐसे ही एक तुम्हारे प्रभव का सगुन कर रहा हूं क्योंकि हर चीज में सगुन चाहिए। अंगला भाव तुम्हारा अच्छा कैसे हो? कुछ नहीं, भगवान नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, कोई धर्म नहीं कर पाए, कोई नमोकार मन नहीं कर पाए, बस इतना सी इच्छाएं करना, उतनी ही इच्छाएं करना जितनी मरने के पहले पूरी हो जाएं। अधूरा होके मत मरना, अतृप्त होके मत मरना, इनकी दुर्गति होती है। कोई काम शेष रह जाए नहीं, कोई ऐसी आदत ना पड़ जाए, कोई ऐसा राग ना हो जाए जो तुम्हें मरते समय पे रहे। मरते समय पे रहे, अरे मेरा ये छूट जाएगा, ऐसा राग नहीं करना। चलो तुम्हें राग है परिवार से, तुम्हें राग है अपनी संपत्ति से, तुम्हें राग है दुनिया से, चलो कोई बात नहीं, बस इतना सा कह रहा हूं, ये राग की प्रार्थना यही करना कि हे भगवान, मरने के 1 घंटे पहले तक का राग है, बस मृत्यु पर्यंत नहीं। इतनी याचना करो कि मरने के पहले मैं राग छोड़ सकूं, मरने के पहले। अब मुझे किसी से कोई राग, अब मुझे किसी से कोई द्वेष भी खूब करना। राग और द्वेष के संबंध में सबसे पहले कहा, तुम्हारे लिए दिन भर में निपटा दो, दिन भर में नहीं निपटे तो 15 दिन, 15 दिन में नहीं निपटे तो 6 महीने में। ये पहली हिदायत है वृत्ति के लिए। 15 दिन 6 महीने सम्यक दृष्टि के लिए। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो हर 6 महीने के अंदर अपना पूरा हिसाब किताब करके पूर्ण करो, और एक बार बीच में गैप कर दो। मैंने भी जो राग किया है, ये राग मेरा स्वभाव नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो।
और कभी नमोकार मंत्र पढ़ो या नहीं पढ़ो, हर 6 महीने में नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। मैं विधि बता रहा हूँ। जो और कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, यदि अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, आप अपने आप को सज्जन मानते हो, आप अपने आप को कुलीन मानते हो, आप अपने आप को महाजन मानते हो, आप एक अच्छे परिवार के हो, और कहूँ आप यदि अच्छे देशवासी हो तो बोलो अच्छा भारत। पूछा था मैंने, ये भारत देश कैसा है? तुम कौन हो? भारतीय हो ना? तो बस अच्छे देश में रहने वाला, अच्छे नगर में रहने वाला, अच्छी जाति में रहने वाला, अच्छे कुल में रहने वाला, अच्छे गुरु का भक्त, अच्छे भगवान का भक्त, अच्छा सज्जन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, सज्जन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर अपनी एक तारीख आज से शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, जिससे तुम्हें राग हो, जिससे तुम्हें द्वेष हो, तुम्हारे कोई युगो पॉइंट हो, कोई मान कषाय हो, कोई मायाचारी चल रही हो, लोभ चल रही हो, तो बस 6 महीने की छूट दे रहा हूं। 6 महीने बाद ठीक इसी तारीख में 9:19 पर आपको एक कायस्वर करना है। जो मैंने राग द्वेष किए ये मैं छोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैंने ठीक नहीं किया। हिसाब करो पूरा। जो मैंने 6 महीने में राग द्वेष किए ये मैंने ठीक नहीं किए, ये मेरा स्वभाव। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे दुश्मनी नहीं पालना चाहिए था, मुझे इतना राग भी नहीं। जो कुछ भी है हिसाब करो, डबल लाइन खींच दो। छुड़ा नहीं रहा हूं, फिर से राग कर लेना। पहला हिसाब तो कर दो, फिर से उधार देगा दुकानदार। ये सारी सृष्टि के नियम एक व्यापारी के समान है। व्यापारी ये कभी नहीं करेगा पुराना उधार पड़ा लेने दो, नया नगद ले जाओ, नहीं। बढ़िया लोगों थोड़ा व्यापार करना भी सीख लो थोड़ा। हाँ सिखाई देता हूं, मैं तो सब सिखाऊंगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां पैसा लेके आया, बोले भाई सेठ जी कल का उधार तो ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो, नया नगद दे दो। नए के पैसे मैं लाया हूं, कभी मत देना, तुम्हारी सिद्धि खत्म हो जाएगी, व्यापार की सिद्धि खत्म हो जाएगी, तिजोरी की सिद्धि खत्म हो जाएगी। लोभ में मत आना। पहले कहना भाई आज जो लेना वो भली उधार ले ले, पुराना पहले चुका दे, डबल लाइन, सिद्धि हो जाएगी। चलो आप देखना करके। व्यापारी कहता नहीं पहले बाद में देना, पहले आप ये दीजिए, पुराना दीजिए, आप नगद ले जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों में कोई अंतर नहीं। मान लो ₹1,00,000 की उधारी थी और ₹1,00,000 का वो नया माल लेके आ रहा है, तो महाराज जी इसमें क्या फर्क है, पुराना पड़ा नया पड़ा? नहीं, सिद्धि है। पुराने को बराबर करो, नई कलम डालो। यही तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में कह करके हमारी आंखें खोल दी। अपन समझते थे क्या फर्क पड़ता है, लाख पहले का था, लाख अभी नगद ले जाओ, पुराना पड़ा रहने दो। नहीं, पहले हिसाब करो पूरा, फिर राग कर लेना नया, फिर देश कर लेना से नया खाता खोलना। आज तो विराम करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कितने दिन में बता रहा हूं सम्यक दृष्टियों को? 6 महीने में, बस 6 महीना। देखो मैंने प्रतिदिन की माला नहीं दी आज, प्रतिदिन एक एक माला फेरना नहीं। हम जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन एक माला, अब तो 6 महीने में कह रहा हूं रे, 6 महीने में एक माला, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। जो कुछ मैंने आज तक किया उसको तस्य मिच्छामि दुक्कडम, वो मिथ्या हो, वो गलत हो, मैंने जो किया उसका खेद है।
मैं हिसाब बराबर होगा। खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैण वे। 6 महीने में हर सम्यक दृष्टि ग्रस्त को ये श्लोक बोलना है। श्लोक याद नहीं हो तो बस हिंदी बता देता हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से बैर भाव नहीं। जो भी मैंने कसाई की है वो सब मिथ्या हो, गलत हो, मैं उसका खेद मनाना। प्रत्येक 2.5 द्वीप में क्या पूरे 3 लोक में रहने वाले हर सम्यक दृष्टि के लिए यह आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। ये तो नियम ले ही लेना आज से ही। 6 महीने के बाद तुम्हें कायेश्वर करना है, ये ध्यान रखना। फिर शुरू हो जाना, फिर 6 महीने बाद कर लेना, फिर शुरू हो जाना। जिंदगी भर चलने दो ना उधारी। कल का चुकाओ, आज का पाओ। जीवन भर चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। सेठ भी खुश, तुम भी खुश। अब यदि इससे और तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो 15 दिन। यदि तुम वृत्ति हो, अपने आप को प्रतिमाधारी मानते हो, अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हो, अपने आप को त्यागी वृत्ति मानते हो, तो हर 15 दिन में एक कायेश्वर करना है। जो भी मैंने 15 दिन में राग द्वेष कसाय भाव किए उन सब की मैं क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। मैं समझ ब्रह्म जो मेरा स्वभाव। यदि आप वृत्ति हैं तो ये कथन चलेगा 2 प्रतिमा से लेकर एलक शुल्लक तक, आरिकायन तक भी। अब मुनिराज की बात आई। मुनिराज के लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा मुनिराज को भी राग द्वेष हो सकता है, क्रोध भी आ सकता है। महाराज क्रोध आपको, तो क्या मुझे सीधा समझ रहे हो? अभी तुमने बेटा हमारा क्रोध देखा नहीं है। हाँ, मुनिराज को या तो क्रोध आता नहीं, आ जाए तो सीधी 12 योजन की नगरी स्वाहा हो जाती है। हाँ, छोटा व्यक्ति छोटा क्रोध करता है और बड़ा, हाँ ऐसा शास्त्रों में आता है कि मुनियों को क्रोध आता नहीं और आ जाए तो फिर संभलता नहीं है। मुनिराज जल्दी क्रोध नहीं करते, बहुत सहिष्णु होते, बहुत समताशील होते हैं। लेकिन जब तुम बिल्कुल अति कर दोगे तो तब उनको यदि क्रोध आ गया तो उस क्रोध की जो आग भड़केगी समुद्र के पानी से भी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये मुनि का क्रोध है। तुम्हारा क्रोध अधिकतम कितना? बंदूक के बराबर, तोप के बराबर। और कोई आतंकवादी है तो बम है, और क्या करेंगे बताओ? बम होता ना, बम में फूट गया तो कितने लोगों का नुकसान है? 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट। तो गृहस्थ का क्रोध यदि फटेगा तो 100-200 फुट को ही निपटा पाएगा। फटेगा तो तुम बंदूक चला पाओगे, तोप चला पाओगे। और थोड़े मोटे जो लोग हैं, तुम्हारा क्रोध जो घरों में होता रहता है ना, माँ का क्रोध, पिता का, ये फुलझड़ी के समान होता है। फुलझड़ी जैसे होती ना, चिट कर, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान। लेकिन मुनिराज को क्रोध आ गया बेटा, गणेता सांप जैसा होता है। गणेता सांप काटता नहीं है, कितने ही तुम उसको सताते रहो वो यूं लुढ़कता रहता है। गणेता सांप होता है, वो बिल्कुल बहुत सीधा होता है, बहुत सीधा होता है। और जो जितने सीधे होते हैं इनसे बहुत सावधान रहना।
गूंगा और सीधा, गूंगा और सीधा, सब सांपों में बिल्कुल सीधा होता है गणेता सांप। कितने ही लुढ़का दो कुछ नहीं करता बेचारा। लेकिन एक नीति है कि गणेता सांप कभी काटता नहीं है, और काट लेवे तो उसका मेहर फूटता नहीं है। यदि गणेता सांप ने काट लिया तो अब कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में किसी के पास उसका इलाज नहीं है, वो तो मरना निश्चित है, या तो काटेगा नहीं। ऐसे ही सज्जनों का, साधु पुरुषों का क्रोध होता है। या तो ये क्रोध कितनी सताओ इनको, तुमने देखा होगा साधुओं को जो चाहे सता देता है, साधुओं की जो चाहे बुराई कर देता है। जितनी बुराई लोग साधु की करते ना, इतनी कोई ग्रस्त की कर दे तो सीधा कोर्ट केस कर देगा उठा के। लेकिन साधु अपने क्या है, सीधे साधे हैं, सरल है। कुछ भी कह दो वो कुछ गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि वो साधु हैं। लेकिन सावधान, सावधान, साधु को एक सीमा तक ही छेड़ना, साधु को एक सीमा तक ही सताना, साधु को एक सीमा तक ही परेशान करना। यदि उनके सहन के बाहर हो गया और क्रोध भड़क गया तो नहीं समझ पाए। यही तो हुआ था। दीपायन मुनि को कोई जल्दी क्रोध नहीं आ गया था, एक दो पत्थर में, एक दो गालियों में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता साधु को। लेकिन वे राजकुमार नशे में इतने धुत थे कि वो तो मारे जा रहे, पत्थर मारे जा रहे, मारे जा रहे। सिर फूट गया, कुछ हो गया, इतना मारने लगे कि वो गिरने लगे। अब साधु ने कहा ये तो मान ही नहीं रहे, अब तो मेरी साधुता भी चली जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा पत्थर मारने वाले हैं कि मैं मर जाऊंगा और मेरा मुनि पद भी खत्म हो जाएगा। जैसे उन राजकुमारों ने बड़ा पत्थर उठाया मारने के लिए, पहले तो छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे, सिर में मारा, खून आ गया। महाराज ध्यान में बैठे रहे, कोई बात नहीं, बालक हैं, मार दिया। लेकिन जैसे ही बड़ा पत्थर उठाया, महाराज ने कहा अब तो अति है, अब तो ये मेरे मुनि व्रत को भी खत्म। और फिर महाराज ने कहा क्या समझ रखा है तूने, सावधान, 12 योजन की पूरी नगरी में 2 बचेंगे। और बाएं कंधे से एक आग का पुतला निकला। क्रोध इतना बढ़ गया दीपायन को, इतना क्रोध भड़का कि बाएं कंधे से पुतला निकला, और वो पुतला निकल करके पूरे 12 योजन की नगरी को, बड़े बड़े महारथी समुद्र का पानी उठा के फेंक रहे हैं। जितना पानी डाले उतना और अग्नि, आकाशवाणी होती है, कोई नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि ये साधु के क्रोध की भड़की हुई आग है। मैं यहां तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, चलो हिदायत नहीं बोल रहा हूं, मोटिवेशन दे, एक शिक्षा दे रहा हूं। कोई व्यक्ति यदि सज्जन हो, सरल हो, सदाचारी हो, साधु संत हो, तो उनके प्रति कुछ गलत करते समय सीमा का ध्यान रखना। दुर्जन के साथ कुत्ती ना, दुर्जन के साथ भली तुम भूल जाओ। मैंने कहा ना, दुर्जन के साथ करोगे तो बम फोड़ देगा, और क्या करेगा। सज्जन के साथ नहीं, सीधे सरल आदमी के साथ नहीं, धर्मात्मा के साथ नहीं। राजा शरणिक ने ना जाने अपनी जिंदगी में कितने गले काटे हैं युद्ध में, ना जाने, कोई उसको नरक आयु का बंद नहीं हुआ। लेकिन एक साधु के गले में सांप डाल दिया। साधु के गले में जैसे ही सांप डाला, 7 नरक की आयु का बंद हुआ।
और किसी के डाल देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको सताया तूने? जो जगत के करुणा निधान है। 2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, चोरों को कहा था ना, कभी सज्जन पुरुष की चोरी नहीं करना, धर्म सभा में जेब नहीं काटना, किसी धर्मात्मा के यहां चोरी नहीं करना। 2-3 दिन पहले तो आया था, नहीं करना। तुम्हें चोरी करना है, तुम्हें जेब ही काटना है, तो मैंने स्थान बनाए थे। किसी चोर के यहां चोरी कर लेना, किसी जुआड़ी का जेब काट लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।